हेलो, कल हम लोग देख रहे थे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हैविंग सॉलिड प्लस सॉलिड, और उसमें कौन सा देखना है, चॉइस ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। कोई सॉल्वेंट हमारा सुटेबल है, कौन सा सॉल्वेंट सुटेबल होगा इसको देखना है। 1 मिनट, जस्ट आई एम टेकिंग चॉक। तो सुटेबल सॉल्वेंट का कल लिस्ट लिखा रहे थे ना, यही बस याद रखना है लिस्ट। मान लो you have solute, here is your solute, okay, and this one is suitable solvent यानी कि उसमें डिजॉल्व करेगा। फर्स्ट इज योर sugar is soluble in water as well as and also alcohol। अल्कोहल में भी डिजॉल्व करेगा शुगर और वाटर में भी डिजॉल्व करता है शुगर। साल्ट ले लो, कोई भी साल्ट या कॉमन साल्ट, बेटर टू राइट कॉमन साल्ट, नमक किस में डिजॉल्व करेगा, यू नो द फैक्ट, वाटर में डिजॉल्व करता है। ओके, थर्ड जनरल टर्म, साल्ट इज ए जनरल टर्म, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है, या MgSO4 या कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह के कोई भी साल्ट हो, ओके, दे आर ऑल आर सोलेबल इन वाटर। चलिए, फोर्थ आयोडीन, I2, दिस वन इज आयोडीन। आयोडीन इज सोलेबल इन अल्कोहल, not in water but it is soluble in alcohol. Fifth one, sulfur, SULPHUR, your sulfur is soluble in your carbon disulfide. What is its name, carbon disulfide, PHIDE, ठीक है। तो ये लिस्ट है, ये याद रखना है आपको कि कौन किस में सॉलेबल है। योर शुगर इज सॉलेबल इन वाटर एंड अल्कोहल ऑल्सो, एंड योर कॉमन साल्ट ओनली इन वाटर, नमक सिर्फ पानी में घुलेगा। सारे साल्ट जो हैं वो क्या करते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे सब पानी में घुलते हैं। I2 अल्कोहल में डिजॉल्व कर जाता है, सल्फर, ये हमारा सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व करता है, वाटर में नहीं डिजॉल्व करता है। इज इट क्लियर? फॉलो करके मेरी बात। हेलो स्टूडेंट्स, फॉलो कर गए? याद रहना चाहिए। अब मान लीजिए आपको मिक्सचर दिया गया और कहा गया सेपरेट द कंपोनेंट्स। सो बेस्ट मेथड इज टू यूज फ्लो चार्ट। सबसे इजी और अच्छा मेथड क्या है कि पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि भाई स्टेप वाइज ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो ना करके हम क्या करें, यूज द फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, सपोज करो कि हमको मिक्सचर दिया गया, कौन सा मिक्सचर भाई, सैंड प्लस साल्ट, नमक, कॉमन साल्ट, ठीक है। ये कॉमन सेंस तुम्हारा काम करेगा, इतना समझिए कि कौन किस में सॉल्युबल है, ये जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हारा ब्रेन काम करेगा। सपोज यू हैव ए मिक्सचर ऑफ शुगर, सैंड एंड कॉमन साल्ट, ओके, सैंड प्लस कॉमन साल्ट, नमक, कॉमन साल्ट। अब तुम्हारे पास नॉलेज क्या है, सैंड तो पानी में नहीं डिजॉल्व करेगा, सैंड विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर, बट NaCl कॉमन साल्ट विल गेट डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या करें, इस मिक्सचर को पानी में डिजॉल्व कर देते हैं, इस मिक्सचर को पानी में डिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। पानी में डिजॉल्व कर दिया तो क्या हुआ, नमक जो है पानी में डिजॉल्व कर जाएगा और सैंड नहीं डिजॉल्व करेगा, ओके। एक डिजॉल्व कर गया, एक नहीं डिजॉल्व किया, अब दोनों को अलग करना है। क्या करेंगे भाई, फिल्टर नहीं कर ले, फिल्टर कर लेंगे, फिल्टरेशन कर लेंगे। फिल्टरेशन करने से क्या होगा, जैसे चाय बनाने के बाद चाय का टी लीव्स तुम्हारे चाय की छन्नी पर आ जाता है, उसी तरह यदि यहाँ हम फिल्टरेशन करेंगे तो फिल्टर पेपर हम लोग यूज करते हैं, उस फिल्टर पेपर पे क्या आ जाएगा भाई, सैंड आ जाएगा। तो लिखने का तरीका देखो, हियर इज योर मिक्सचर, व्हाट
एरो, ये लाइन दी, इस लाइन के पास बगल में क्या लिखेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व इन वाटर, सो राइट डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर। और उसके बाद क्या होगा, डिजॉल्व करने के बाद फिल्टरेशन भी करेंगे, एंड फिल्टर्ड, फिल्टर्ड किया गया। ठीक है, फिल्टर करने के बाद क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, जैसे चाय बनाने के बाद दूध, चीनी, चाय पत्ती डालने के बाद छान लेते हैं, और छन्ने पर क्या आ जाता है, टी का लीव्स आ जाता है एज ए रेसिड्यू। जो बचा क्या भाई, एक हुआ कि लिक्विड, चाय का लिक्विड नीचे कप में आ गया, और दूसरा चीज़ क्या है कि छन्नी में रह गया, चाय की छन्नी में, चाय की छन्नी में जो रह गया उसको कहेंगे, जो टी लीव्स रह गया उसको कहा जाता है रेसिड्यू, अवशेष। और जो छन के आया, जिस चाय को हम पीते हैं, दैट वन इज यूज्ड एज ए टर्म फिल्टरेट। इसलिए फिल्टरेशन करने के बाद दो टर्म यूज करना है, रेसिड्यू एंड फिल्टरेट। जो फिल्टर करने पर नीचे हम जमा कर लेते हैं, दैट इज योर फिल्टरेट। सो वी हैव टू कंपोनेंट्स, वी आर गेटिंग टू कंपोनेंट्स, वन इज रेसिड्यू, अवशेष, रेसिड्यू का मतलब अवशेष, एंड दिस वन इज फिल्टरेट। अब बताओ रेसिड्यू में कौन होगा, सैंड नहीं आएगा क्या, रेसिड्यू इज सैंड, पूरा फिल्टर पेपर पे आ गया। और फिल्टरेट में क्या होगा, कॉमन साल्ट इन वाटर, कॉमन साल्ट इन वाटर। अब क्या करें भाई, कॉमन साल्ट पानी में घुला हुआ है, मुझे सेपरेट करना है, सॉलिड फॉर्म में करना है, क्या कौन सा मेथड यूज करें, इवोपरेट कर दें, पानी को क्या करेंगे, इवोपरेट कर देंगे। तो अब क्या कहो, इवेपोरेशन, एंड फाइनली यू विल गेट कॉमन साल्ट, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। नाउ हैव यू सेपरेटेड solid common salt and solid sand? Is it clear or not? Hello students, clear हो गया, फॉलो कर गए कि मैंने क्या कहा। दिस इज योर फ्लो चार्ट। यदि तुम्हारे पास नॉलेज है कि कौन सा सुटेबल सॉल्वेंट होगा, देन यू कैन इजीली राइट द फ्लो चार्ट। चलिए दूसरा फ्लो चार्ट, हैव यू रिटन डाउन इट, प्लीज राइट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे पास एक फ़िल्टर पेपर था, कहीं मिल जाए फ़िल्टर पेपर, नहीं मिलेगा तो पेपर फाड़ के दिखा देते हैं, नहीं है इसमें। एनीवे कोई बात नहीं, चलो दिखाएंगे तो फ़िल्टर पेपर मुझे दिखाना है। हैव यू नोटेड डाउन? ओके ओके ओके। सैंड प्लस, यहाँ कॉमन साल्ट सॉलिड, एस लिख दिया, वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा ना तुमको, क्योंकि पानी गैप कर दिए हो तुम। चलिए अब हमको करने जा रहे हैं शुगर प्लस अल्कोहल, शुगर प्लस कॉमन साल्ट। यदि हमें शुगर और कॉमन साल्ट को मिक्स, कोई चीनी और शुगर को मिक्स कर दिया, चीनी और नमक को किसी ने मिक्स कर दिया गलती से, कैसे सेपरेट करेंगे? ठीक है, 1 मिनट, डोर खोलने दो। चलिए, क्या मैंने कहा कि कॉमन साल्ट और शुगर हमने लिया, यहाँ कर दे रहे हैं शुगर, शुगर चीनी है और नमक है। अब बताओ क्या करें, स्टेप तो यही होगा, डिजॉल्व इन वाटर लिखें कि क्या, किसको में डिजॉल्व करें? न पानी में तो दोनों डिजॉल्व कर जाएगा बच्चों, बताओ कौन सा सुटेबल सॉल्वेंट होगा? हाँ बोलो, हाँ यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ सॉल्वेंट हमारा सेलेक्ट हो गया अल्कोहल, डिजॉल्व इन अल्कोहल, ठीक है, एंड फिल्टर। अब इस अल्कोहल में सिर्फ शुगर डिजॉल्व करेगा बच्चों, और नमक नहीं डिजॉल्व करेगा। ओके, अब क्या करें, फिल्टर कर दें।
फिल्टर जब करते हैं तो दो चीज़ मिलता है, फिल्टरेट एंड रेसिड्यू। ठीक है, तो रेसिड्यू कौन होगा बताओ मुझे, विच विल बी द रेसिड्यू एंड विच विल salt, very good, salt will be residue, common salt will be residue। सब बुक में ये मेथड नहीं दिया है, ठीक है ना, हम क्यों नहीं इजी मेथड करें। एंड फिल्ट्रेट में कौन मिलेगा, हमारा सुगर मिलेगा, सुगर इन अल्कोहल, सुगर इन अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। और इसको फिर इवेपोरेट कर देंगे, अल्कोहल तो इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेशन, ठीक है। तो अल्कोहल हमारा ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन चारिंग तक नहीं करेंगे, यानी इतना नहीं गर्म कर देंगे कि एकदम शुगर ही जलने लगे, चार करने लगे या डिकम्पोज करने लगे, ठीक है। इवेपोरेशन तो बेटर मेथड या क्रिस्टलाइजेशन होता है, यू कैन डू क्रिस्टलाइजेशन ऑल्सो, हम क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं। सुगर इन अल्कोहल इवेपोरेटेड एंड देन यू आर गेटिंग सुगर। ओके, इज इट क्लियर, फॉलो कर गए। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब तीसरा मेथड ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं सल्फर प्लस कार्बन। क्या ले रहे हैं, सल्फर प्लस कार्बन, थर्ड। हैव यू कंप्लीटेड, नोटेड डाउन, या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ स्क्रीनशॉट तुरंत ले, ओके वेरी गुड, आई एम गोइंग टू रब इट। सल्फर प्लस कार्बन या चारकोल, सल्फर प्लस कार्बन का मिक्सचर, ठीक है। अब कौन सा भाई, कार्बन पानी में नहीं घुलता है, कार्बन अल्कोहल में नहीं घुलता है, सल्फर भी अब पानी में नहीं घुलता है, सल्फर भी अल्कोहल में नहीं घुलता है, बट सल्फर इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, CS2, carbon disulfide having the formula CS2, so write down dissolve in CS2। चलिए CS2 में डिजोल्व कर दिए, फिल्टर तो करना ही हो। फिल्ट्रेट में कौन आएगा भाई बताओ, जो डिजोल्व किया वही ना आएगा, बताओ कौन डिजोल्व किया, फिल्ट्रेट में कौन आएगा बताओ, सल्फर, वेरी गुड, सल्फर, सल्फर, सल्फर होगा, सल्फर इन CS2 and residue left is carbon, कार्बन सॉलिड या कार्बन का पार्टिकल्स जो भी होगा, कार्बन एज ए, ओके, क्या कहा, डिजोल्व इन CS2 एंड फिल्टर्ड, फिल्ट्रेशन किए। अब सल्फर क्या हुआ कि CS2 में डिजोल्व कर चुका है, डिजोल्व कर चुका है, जो डिजोल्व होगा ना वो लिक्विड फॉर्म में कंटेनर में आ जाएगा, और फिल्टर पेपर पे बच कौन जाएगा भाई, फिल्टर पेपर पे गन पाउडर, ओके, गन पाउडर को भी वैसे ही करेंगे, ठीक है ना, गन पाउडर को भी वैसे ही करते हैं सेम मेथड से। तो डिजोल्व इन CS2 एंड फिल्टर्ड एंड देन फिल्ट्रेट इज सल्फर इन CS2 एंड रेसिड्यू हमारा कार्बन। तो कोई भी मिक्सचर लेके तुम क्या कर सकते हो कि सेपरेट कर सकते हो, या मान लो कि तुमको अमोनियम क्लोराइड दिया गया, अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड दे दिया गया, हम फ्लो चार्ट से शो कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटर यदि एक्टिविटी देगा तो तुम्हें दूसरा मेथड फॉलो करना है, ठीक है ना, एक्टिविटी देगा तो दूसरा मेथड करना होगा, लेकिन सिंपली यदि कहेगा सेपरेट द अमोनियम क्लोराइड, ओके, फ्रॉम ए मिक्सचर, अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड दिया या नमक ही दिया हो। अब तुम्हारे पास प्रीवियस नॉलेज क्या है, अमोनियम क्लोराइड इज सबलाइम, सब्लिमेशन में जाएगा तो हम सब्लिमेशन मेथड यूज करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल डू सब्लिमेशन, सो हियर यू राइट सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन जब करेंगे, हाँ यदि एक्टिविटी लिखता है तब ये नहीं लिखना, और सिंपल लिखा कि भाई सेपरेट देन यू कैन गो थ्रू। अब एक बात मुझे लगता है कि मैंने सब्लिमेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है ना, कोनिकल फनेल लिया था, चाइना डिश लिया था, ट्राइपॉड स्टैंड पर रख के
किया था। तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने पढ़ाया था वो मेथड, तो जब सब्लिमेशन करते हैं, चलो हम इधर सो भी कर दे रहे हैं, दोनों काम हो जाएगा। इधर किधर का बोर्ड आया, उस साइड का। चलिए क्या कह रहे हैं, मान लो कि तुमको एक्टिविटी ही लिखना है। सपोज करो कि तुम्हें एक्टिविटी लिखना है, एक्टिविटी लिखना है, या इसी को हटा रहे हैं, हटाओ, इससे ड्रॉ हो जाएगा। एक्टिविटी लिखना है कि हाउ कैन यू सेपरेट द अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड। तो पहले लिखेंगे, एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, सेपरेशन ऑफ सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द गिवन मिक्सचर। ओके, फिर उसके बाद लिखोगे एपरेटस रिक्वायर्ड। तो एपरेटस रिक्वायर्ड में क्या क्या होगा भाई, यू हैव टू राइट एपरेटस रिक्वायर्ड में, एपरेटस रिक्वायर्ड में लिखेंगे भाई जो हाँ चाइना डिस्क, फनेल, कोनिकल फनेल, नहीं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो एनर्जी है बेटा। कोनिकल फनेल एपरेटस कह रहे हैं ना, क्या क्या सामान चाहिए तुमको खाना बनाने के लिए, कढ़ाई चाहिए, चूल्हा चाहिए, छोलनी चाहिए, ये सब की बात हो रही है, क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो चाइना डिस्क, कोनिकल फनेल, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, GAUZE। ठीक है, और क्या चाहिए, बुनसन बर्नर तो रहेगा ही हमारा। ठीक है, बुनसन बर्नर एंड कॉटन, थोड़ा सा कॉटन भी चाहिए। मटेरियल ये हो गया, मटेरियल रिक्वायर्ड। यदि हम कहते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या होगा, मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, हमारा मिक्सचर है, कॉटन चाहिए, थोड़ा सा कॉटन चाहिए एंड मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड सैंड, NH4Cl प्लस सैंड। एपरेटस रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद फिगर सबसे पहले डाल दो, फिगर पर मार्क्स रहता है। ठीक है, लिख लिया इसने तुम लोगों ने कि चाइना डिस्क, कोनिकल फनेल, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज एंड एक्सेट्रा ETC लगा दो, मान लो कुछ छूट गया तो लिख चल जाएगा। यहाँ कॉटन प्लग, कॉटन कुछ लेते हैं, कॉटन प्लग, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड। ये लिस्ट के लिखने के बाद एक साइड में फिगर देना है और फिर एक्टिविटी लिखना है। एक्टिविटी आपके बुक में है, हम बोल जाएंगे, हम एक बार लिखने का तरीका बता रहे हैं। अब क्या है, आपको फिगर बनाना है, बढ़िया सा एक फिगर बनाना है, खूब बढ़िया सा। आप क्या लिए भाई, टेबल पे एक ट्राइपॉड स्टैंड रखें, दिस वन इज योर ट्राइपॉड स्टैंड। इस ट्राइपॉड स्टैंड पर वायर गॉज रखें, तार की जाली, जिसके बीच पार्ट में एस्बेस्टस लगा रहता है। वायर फ्लैट एक तार की जाली है और बीच में एस्बेस्टस रहता है, जिससे डायरेक्ट हीटिंग हो, यदि हीटिंग हो रही है तो चाइना डिस्क को डायरेक्ट हीट ना मिले। अब इस पर क्या रखेंगे, एक चाइना डिस्क रखें, ये चाइना डिस्क रख दिए। ठीक है, दिस वन इज चाइना डिस्क। इस चाइना डिस्क में क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड, यानी NH4Cl सामान ले लिए, लिखा हुआ है इसमें सामान ले लिए। ये है क्या भाई, NH4Cl प्लस सैंड। अब क्या करें, एक कोनिकल फनेल लेना है। कोनिकल फनेल इस तरह कवर अप करते हैं, इस तरह से कवर कि सारा मटेरियल कोनिकल फनेल के अंदर आ जाए। और इस कोनिकल फनेल का ये क्या हो गया, इन्वर्टेड कोनिकल फनेल ना बच्चों, उलट दिए हैं, ये है इन्वर्टेड कोनिकल फनेल। और यहाँ क्या लगाएंगे, कॉटन प्लग, कॉटन से बंद कर देंगे। हियर इज योर कॉटन प्लग, अब क्या करें, इतना अरेंज कर दिए। इसको चाहें तो हम, अगर अरेंज मेरा नहीं ठीक हुआ है तो इसको स्टैंड की मदद से टाइट कर सकते हैं, लेकिन
प्रॉपरली यदि रखोगे तो नहीं ज़रूरत होगा। अब यहाँ क्या है भाई, एक बुनसन फ्लेम अरेंज करना है, स्प्रिट लैम्प या, ठीक है। अब ये पूरा मेरा स्टैंड पे टेबल पे रखा हुआ है, होल एपरेटस रेडी हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ ऑन किए, गैस सप्लाई करिए, बर्न करने लगा। बर्न करने पर यहाँ क्या है कि मिक्सचर है तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड का। अमोनियम क्लोराइड क्या है, सबलाइम है, सब्लिमेशन में जाता है, हीट करने पर गैसियस फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा। अब अमोनियम क्लोराइड का वेपर्स राइज किया ऊपर, और जहाँ जहाँ उसको सबसे गर्म कौन होगा, चाइना डिस्क का पार्ट, चाइना डिस्क का पूरा बर्तन ज़्यादा गर्म होगा, फिर ये फनेल का ये पार्ट गर्म होगा, लेकिन ये सब यहाँ के रेस्पेक्ट में बहुत कम गर्म होगा या नहीं गर्म होगा, बहुत कम। तो ये चूँकि कॉटन प्लग से यहाँ बंद किया हुआ है, बंद नहीं करेंगे तो वेपर्स हमारे बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड का पार्टिकल्स बाहर चला जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड का वेपर राइज किया, और जहाँ जहाँ उसको ठंडा मिल रहा है वहाँ वो क्या करेगा, सॉलिडिफाई कर जाएगा। गैस क्या होगा, फिर सॉलिडिफाई हुआ, किसका गैस, अमोनियम क्लोराइड का। तो यहाँ वो सॉलिडिफाई किया, यहाँ पर कुछ सॉलिडिफाई किया, फिर ये यहाँ इनर पार्ट पे ये सॉलिडिफाई कर रहा है। ओके, तो ये जो सॉलिडिफाई किया वो कौन है भाई, अमोनियम क्लोराइड। यही अमोनियम क्लोराइड यहाँ था, वो वेपर फेज में गया। वेपर फेज के बाद जहाँ भी कूलर सरफेस मिला वहाँ क्या हो गया, वो सॉलिडिफाई हो गया। इन दिस वे दिस वन इज योर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ ये सबलाइम कहते हैं, इसको सबलाइम, ये वर्ड यूज करने के लिए मैंने इतना काम किया, ये सबलाइम है। और यहाँ सबलाइम जब सॉलिड फेज से गैसियस फेज में जाके फिर सॉलिड फेज में जा रहा है, ये सॉलिड किसको क्या कहेंगे, सब्लिमेट, सब्लिमेट है ये, एंड केमिकली इट इज अमोनियम क्लोराइड। ये भी अमोनियम क्लोराइड ही है, बट नेम हैज चेंज्ड, नाउ इट्स नेम इज सब्लिमेट, ठीक है। यहाँ अमोनियम क्लोराइड सबलाइम था जो सॉलिड से गैसियस फेज में गया, और गैसियस को जहाँ भी कूलर सरफेस मिला वहाँ जाके वो सॉलिडिफाई कर गया। और जो ये सॉलिडिफिकेशन जिसका हो गया, जो सॉलिड है उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेट। ओके, तो यही एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, होल एपरेटस इज अरेंज एज सोन इन फिगर, ये तुरंत एक लाइन कह के आगे निकल जाएंगे। दूसरे में कहेंगे एज बुनसन फ्लेम इज बर्न, अमोनियम क्लोराइड अंडरगोज टू सब्लिमेशन, ओके, फॉर्म्स वेपर, and where it gets cooler surface it gets solidified. Okay, in this way, whereas sand remains as a residue in the china dish, china dish में क्या रह जाएगा, रेसिड्यू कौन रह जाएगा, your sand रह जाएगा। और अमोनियम क्लोराइड कहाँ जमा हो गया, कोनिकल फनेल के टिप पर, यहाँ से खुरच लेंगे, यहाँ से स्क्रैच करके हटा देंगे। सेपरेट कर लिए तुम लोग, इज इट क्लियर, फॉलो कर गए। तो मैंने इसलिए पिक्चर ये बनाया कि अब यदि हम फ्लो चार्ट लिखें तो दो वर्ड तो तुम यूज कर सकते हो। एक कौन सा वर्ड, मेरा सबलाइम, सब्लिमेशन में जा रहा है तो क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, और वेपर बना के फिर वो सॉलिडिफाई करेगा। उस वेपर जो सॉलिडिफाई हो रहा है, किसका वेपर, सबलाइम का वेपर, द सॉलिड, सब्लिमेट का डिफिनेशन बोल रहे हैं, द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय cooling of vapors of sublime, the solid obtained by cooling of vapors of sublime is known as sublimate. And what do you mean by sublime? Sublime are those chemical substances which directly converts into gaseous state on heating. Okay, which undergoes to vapor state directly, उसको क्या कहते हैं, sublime कहते हैं। And sublimation process क्या कहेंगे, sublimation is the process in which a solid directly converts into gaseous state on heating, and also the vapor converts into solid state on cooling, या vice versa। याद आया, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ये सारी बात। हेलो,
अब ये फिगर भी आपको बताए थे मुझे जहाँ तक याद है। अब इसका हम लोग फ्लो चार्ट ड्रॉ करें, ठीक है। तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने में हमें हमारा मिक्सचर क्या है, योर सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होगा, सब्लिमेशन सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया। सब्लिमेशन करने पे दो चीज़ हमें मिलेगा, एक तो कोनिकल फनेल के में जाके जमा हुआ था, वो क्या था, सब्लिमेट। तो सब्लिमेट कौन होगा, अमोनियम क्लोराइड। अल्मुनियम नहीं बोलेंगे बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखेंगे तो वहाँ सारा क्लियर हो जाएगा। और रेसिड्यू, अवशेष कौन बचा, रेसिड्यू। हाँ बस हो गया, समझ गए। तो कोई भी आएगा तो आप सेपरेट कर सकते हैं, जो किसमें सुटेबल सॉल्वेंट है या सब्लिमेशन में जाने वाला है, क्या प्रोसीड्यूर है, आपका ब्रेन काम करेगा। एंड इट इज़ वेरी इजी टू राइट द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट लिखना तुरंत हो जाता है। इज इट क्लियर, फॉलो कर गए। हाँ वही यहाँ हाँ यहाँ साइड में लिख देंगे। हाँ जहाँ देखो यहाँ पर उसमें फिल्टरेशन कर रहे थे तो हमने लिखा था फिल्टरेट एंड रेसिड्यू। यहाँ क्या सब्लिमेट मिला ना, यहाँ फिल्टरेट लिख सकते थे, नहीं ना लिखते हैं, इसीलिए मैंने पूरा एक्टिविटी बताया आपको। यहाँ सब्लिमेशन में सब्लिमेट एंड रेसिड्यू होगा। इवोपरेशन हो गया, सिंपली इवोपरेशन हो गया तो एक क्या होता है, एक तो गायब ही हो जाता है। एक कंपोनेंट वाटर यदि इवोपरेशन हम करा रहे हैं वो तो गायब हो जाता है और दूसरा ही बचता है, ठीक है ना, दूसरा ही बचता है। सिंपली जैसे नमक और पानी को अलग करना है तो यहाँ पर बच्चों सिर्फ इवोपरेशन करके हम सेपरेट नहीं करते, क्योंकि पर्पस हमारा क्या है कि दोनों को प्राप्त करना ना। पानी को उड़ा ही दोगे तो एक कंपोनेंट को तो गायब कर दिए, तो वहाँ डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं जो कि अभी नहीं पढ़े। दोनों चीज़ चाहिए, नमक भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में डिस्टिलेशन। लेकिन हमारा मिक्सचर जैसे हमने यूज़ किया था कि नमक लिया था, सैंड लिया था, पानी में घोल दिया, ठीक है, फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद हमारा फिल्ट्रेट में नमक आ गया, नमक का पानी आ गया, तो पानी तो मेरा कंपोनेंट नहीं ना था, मिक्सचर का कंपोनेंट पानी था क्या, नहीं था, इसलिए उसको इवोपरेट भी कर गया तो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ नमक और पानी दे देगा तो यदि दोनों कंपोनेंट, पर्पस हमेशा यही होता है कि दोनों कंपोनेंट को ऑब्टेन करना, ये नहीं कि एक कंपोनेंट खत्म हो जाए, इसलिए वहाँ डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। फॉलो कर गए मेरी बात। इवोपरेशन में कहाँ रेसिड्यू लिखोगे बताओ ना, एक रेसिड्यू जरूर लिख दोगे, ये एक इवोपरेटेड लिखोगे, और दूसरा दो पार्ट नहीं आ रहा है, वहाँ दो पार्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमको पानी को गायब कर देना रहता है। फॉलो कर गए मेरी बात, इज इट क्लियर। चलिए अब हम लोग पहला फर्स्ट पार्ट देख लिए ना भाई, सॉलिड प्लस सॉलिड, एक मैग्नेटिक मेथड यूज़ किया, दूसरा सब्लिमेशन यूज़ किया, और तीसरा बाय द चॉइस ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड कितना मेथड बताए थे, 6 मेथड बताया था। पहले हम लोग चले, इफ योर सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड, ठीक है। तो दो मेथड ऑप्ट किया था हमने, कौन सा मेथड, एक फिल्टरेशन और दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो फिल्टरेशन एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, एक बड़ा ही टॉपिक है। फिल्ट्रेशन करने में हमको क्या चाहिए, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, इसमें है कि नहीं मेरे पेपर, एक मिनट, एक पेपर निकाल लें बस, कोई भी रफ पेपर है, पेपर देखते हैं। फिल्ट्रेशन करने के लिए का मतलब क्या है, इन फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच we are able to separate the components
बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। हम लोग फिल्टर पेपर लेके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज फिल्टर पेपर? फिल्टर पेपर एग्जैक्टली तो हम नहीं शो कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चों हम बना के दिखा रहे हैं तुमको। देखो लैब खुला नहीं न रहता है, तुम्हारा क्लास 9 बजे से रहता है। अब आइए जल्दी जल्दी हो जाता है। ये देखिए, ये दो, ये दिखाई दे रहा है पेपर, ठीक है, ये पेपर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा ही गोल होता है फिल्टर पेपर। और इस फिल्टर पेपर पे टीनी पोर्स, लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स रहते हैं, लाखों करोड़ों टीनी पोर्स रहते हैं। उस पोर्स के थ्रू जो है सॉल्वेंट पास कर जाता है, सॉल्यूट छूट जाता है। इनसॉल्युबल सॉल्यूट नहीं पास करता है, सब सॉल्यूट नहीं, वो सॉल्यूट जिसका पार्टिकल्स का साइज बहुत कम, लेस देन 1 नैनोमीटर हो, तो वो तो पास कर जाएगा। याद है कि ट्रू सॉल्यूशन की कहानी, नमक और पानी को घोल दिया था तो ट्रू सॉल्यूशन बना था, और पूरा का होल सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पास कर गया था। यानी इसके टीनी पोर्स डिजॉल्व नमक को भी उससे पास करने दे रहे हैं। यानी यदि हमको फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज क्या होना चाहिए? मोर देन साइज ऑफ दीज टीनी पोर्स। यहाँ पे जितना छेद बना हुआ है, महीन महीन छेद बना हुआ है, पोर्स बना है, उससे बड़ा साइज रहेगा तब तो इस पे टिकेगा। फॉलो किए मेरी बात? हेलो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? हेलो, यानी सॉल्यूट का पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर नहीं होना चाहिए। किसके बीच होना चाहिए भाई? सस्पेंशन वाली बात हम कह रहे हैं। ग्रेटर देन व्हाट इज 1000 100 नैनोमीटर कह रहे थे ना हम लोग, वो 1000 तुम्हारा दूसरी जगह दिया हुआ है। ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है, ग्रेटर देन 100। अब देखो फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए। एक कोनिकल फनेल देख लिए, दूसरा क्या चाहिए? ये फिल्टर पेपर। अब इस फिल्टर पेपर को कैसे यूज करते हैं? ये फिल्टर पेपर है, 1 फोल्ड करो। 1 फोल्ड का मतलब ऐसे किया, 1 फोल्ड हो गया, दिस वन इज 1 फोल्ड। सेकंड फोल्ड का मतलब ये हो गया। इज इट क्लियर? दिखाई दे रहा है? फिर से बता रहे हैं, देखो दिस वन इज योर सर्कुलर फिल्टर पेपर, ये मेरा फिल्टर पेपर, ठीक है, ये फिल्टर पेपर पतला सा एकदम टीनी पोर्स रहता है। अब इसको फर्स्ट टर्न कर रहे हैं, 1 फोल्ड, दिस वन इज 1 फोल्ड। रोटी को कैसे मोड़ देते हैं, ठीक है, इधर जा रहा है, इधर। रोटी को कैसे मोड़ते हैं? सेम वैसे 1 फोल्ड। दूसरा फोल्ड कैसे करेंगे? ऐसे। अब हो गया, देखो दिख रहा है। अब इसको ओपन कैसे करेंगे? ऐसे, देखो ओपन कर दिए, ये ओपन कर दिए, कैप के जैसा बन गया, देखो ये बन गया, कोनिकल कोन जैसा बन गया, कैप जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब ओके, अब ये मान लो कोनिकल फनेल है, हम इसमें फिट कर देंगे ऐसे। ये कोनिकल फनेल का है ग्राउंड, जो भी बताए थे, इसमें क्या करेंगे कि फिट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से फिट, यानी एकदम बराबर से फिट कर देते हैं। 2 ड्रॉप पानी भी डाल के इसको चिपका देते हैं फिल्टर पेपर कोनिकल फनेल से। तो ये इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं कोनिकल फनेल में फिल्टर पेपर का। और क्या करेंगे बच्चों? देखिए, छानना है। मान लो हमको कि इसको चॉक पानी में डिजॉल्व है, चॉक पानी में डिजॉल्व है, हम फिल्ट्रेशन करके सेपरेट कर सकते हैं। क्या होगा? हेयर इज योर कोनिकल फनेल, ठीक है, ये कोनिकल फनेल है, और यहाँ ये इस तरह का कोनिकल फनेल है, और इसमें क्या अरेंज किए? फिल्टर पेपर बढ़िया से चिपका दिए फिल्टर पेपर, ठीक है, वो फिल्टर पेपर अरेंज हो गया इसमें, ठीक है। अब इसको कहाँ रखते हैं? एक बीकर के अंदर रखेंगे, ओके। अब जो मेरे पास, आपके पास एक कंटेनर में, इस कंटेनर में क्या है? चॉक पाउडर प्लस वाटर, ठीक है, ये हमारा सस्पेंशन है। अब क्या करेंगे? पहले एक रॉड लेंगे और उसको चम्मच समझो कि रॉड से स्टिर कर देंगे।
उसके बाद इसमें डाल के हमको छान लेना है, वेरी सिंपल। लेकिन छानने का भी तरीका होता है। ये रॉड को हम लोग इस पर यहाँ पे ऐसे रखेंगे एक रॉड, और इसी रॉड के सहारे सारा चॉक पाउडर और वाटर इस पर डालेंगे। यानी कि ये तुम्हारा ये बीकर, हम इन्वर्टेड बीकर है, और इससे तुम्हारा गलत बन गया थोड़ा, ये इन्वर्टेड बीकर है, यहाँ से हम डाल रहे हैं, यहाँ से मान लो कि लिक्विड गिर रहा है, ये लिक्विड, ये इन्वर्टेड बीकर है, थोड़ा सा ये बीकर इस तरह से तिरछा किया, ठीक है। यानी कि ऐसे करके हम डालते हैं और रॉड पर डालते हैं धीरे धीरे। अब क्या होगा, चॉक पाउडर तो यहीं पर ऊपर ही जमा हो जाएगा, फिल्टर पेपर में जमा हो जाएगा, और क्लियर वाटर, बिल्कुल क्लियर वाटर यहाँ ड्रॉप वाइज गिरेगा, एकदम क्लियर वाटर यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है। तो चॉक पाउडर तुम्हारा फिल्टर पेपर पे जमा हो गया, ये फिल्टर पेपर है, यहाँ पर चॉक पाउडर जमा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा वाटर क्या होगा, एज ए फिल्ट्रेट यू विल कलेक्ट इट। फॉलो किए कि कैसे फिल्टरेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो फिल्टरेशन का जो इतना, जैसे कि कई बार माने बिगर पार्टिकल सैंड एंड वाटर सेपरेट कर सकते हैं, या अभी लिया था नमक और सैंड, तो पहले उसको पानी में डिज़ोल्व किया और उसके बाद क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन कर देंगे। फिल्ट्रेशन करने पर सैंड फिल्टर पेपर पे जमा हो जाएगा और यहाँ NaCl प्लस वाटर जमा होगा। अब NaCl हमको चाहिए भाई, तो वाटर को इवोपरेट कर देंगे। ओके, सो दिस वन इज द फिल्ट्रेशन मेथड। चाय की पत्ती भी घर में जो हम चाय पीते हैं भाई, फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। स्टीरर पर, छानने वाला पे, छन्ने पर हमें टी लीव्स बच जाता है। अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, म्युनिसिपैलिटी का पानी जो आता है घरों घरों में। अब यहाँ पटना में इतनी सुविधा है कि हर कोई अपना पर्सनल मोटर लगाया है ना, कि अपने घर बनाया या किराए में भी है, तो हर घर में मोटर है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि दिल्ली में ग्राउंड में पानी कम है, इसलिए सबको अलाउ नहीं है कि आप अपना पर्सनल मोटर लगा सकते हो। तो वहाँ म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है, सरकार की तरफ से पानी आता है, यानी पानी टंकी से पानी आता है। अब ये पानी टंकी में शुद्ध पानी कैसे पहुँचता है भाई, ये पानी कैसे पहुँचता है, तो यहाँ हमारा फिल्ट्रेशन मेथड यूज होता है बच्चों। फिल्ट्रेशन मेथड यूज हो जाता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन मेथड एक स्टेप है, दैट वन इज वन स्टेप, लेकिन कई उसमें। तो यहाँ जो हम प्योर वाटर, आप देखते होंगे बहुत के घर में 4 बजे पानी आ रहा है म्युनिसिपैलिटी का, या सुबह 5 ही बजे पानी आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है, सरकार दे रही है पानी। कैसे वो सरकार वो उपाय करती है, क्यों ना हम देख लें। सो द water supplied in cities